स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट्स। तो आज मैं थर्ड पार्ट लेके आई हूँ दी न्यू वर्ल्ड का। जैसा कि अपने लास्ट पार्ट में देखा था, वांगेबो दैट मीन किंग अपने कोर्ट में बैठा था और जितने भी मिनिस्टर थे उन सब से सजेशन ले रहा था कि किंगडम को कैसे इम्प्रूव किया जाए और भी मतलब न्यू न्यू फैसिलिटीज़ किस तरीके से ये किया जाए तो जनता को सुविधा हो करके। तो यहाँ पर ही उसी टाइम कोई एक मिनिस्टर खड़ा होता है और वो बोलता है कि हमें एक न्यू क्वीन की नीड है। उसी के पीछे एक और न्यू मिनिस्टर खड़ा होकर बोलता है कि यस, हमें एक न्यू क्वीन की नीड है किंग, बिकॉज हमें नहीं पता कि ये क्वीन कब उठेगी, या ऐसा भी हो सकता है ये उठे ही ना। उसी टाइम यहाँ पर जब वांगे वो कुछ बोलने वाला था, उससे पहले ही उसकी सिस्टर जो कि प्रिंसेस यू थी, वो खड़े होके एकदम गुस्से से जो मिनिस्टर ली, मतलब जो क्वीन के बारे में ऐसा बोले थे, उनको सुनाने लगती है। बोलती है कि आपको नहीं पता कि ऐसा नहीं बोलते करके। फिर यहाँ पर ही वो वांगेबो को बोलती है कि इन्हें कुछ पनिशमेंट दो। तो उसी टाइम वांगेबो बोलता है कि इनका सैलरी जो है वो 40% रिड्यूस हो जाएगा। और इसके बाद हमारे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही अब कोर्ट ख़त्म हो गया था। और इस टाइम मतलब इन एक्चुअल में सारे मिनिस्टर वगैरह जानेंगे, बट अब कोर्ट के अंदर खाली 3 जन बचते हैं। एक वांगेबो होता है और एक वांगेबो की बहन जो कि प्रिंसेस यून है, और एक वांगेबो के बिलॉविंग जो कि सुदेगी होती है। यहाँ पर ही वांगेबो बोलता है सुदेगी को कि बिलॉविंग तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और यहाँ पर ही जो वो प्रिंसेस यून है उसको रुकने बोलता है क्योंकि उस वांगेबो को उससे बात करना था। अब यहाँ पर जैसे सुदेगी जाती है, यहाँ पर ही वो प्रिंसेस यून से बात करने लगता है। बोलता है कि तुम कब आई? तो यहाँ पर प्रिंसेस यून बोलती है कि कल रात आई। तो यहाँ पर वांगेबो बोलता है कि आते साथ ही तुमने ट्रबल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर सुदेगी बोलती है ब्रदर ऐसा बात नहीं है। अब वो जैसे ये सेंटेंस वो बोली, उसके बाद बोली ओह सॉरी, मैं तो अब ब्रदर नहीं यूज़ करती। अब यहाँ पर वो बोलती है योर मैजेस्टी बोल के वो बो करती है। फिर बोलती योर मैजेस्टी, आपने देखा नहीं उस मिनिस्टर में ने कैसे बात किया क्वीन के बारे में। फिर यहाँ पर ही वांगेबो उसको जैसे एक्सप्लेन करने लगता है, वैसे यहाँ पर ही प्रिंसेस यून को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से पलट के चली जाती है। अब यहाँ पर ही वांगेबो को भी रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर ही उसका भी थोड़ा बहुत फॉल्ट था। फिर यहाँ पर ही वांगेबो यही थिंकिंग करते करते लाइब्रेरी की तरफ जाता है सारा रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए। फिर हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये जो यूबिन रहता है वो क्वीन को, डैट मीन जाओजन को, जो मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्ट किया था वो देना बंद कर दिया था। और इन एक्चुअल में वो दूसरा मेडिसिन बना के जाओजन को देता था। वो भी उसको, यूबिन को उतना मेडिसिन का नॉलेज नहीं था, बट जितना था वो उतना हेल्प करता था। तो यहाँ पर ही होता क्या, अब यहाँ पर ही जो वो मेडिसिन नहीं दिया था, तो यहाँ पर ही वो नोटिस करने लगा कि जाओजन ना कभी कभी थोड़ा बहुत हिलता था। कभी उसका हाथ हल्का सा हिलता था या कभी उसका आइज़ देख के लगता था कि वो अभी खोल देगा। मतलब थोड़ा बहुत तो नोटिस करता था यूबिन भी यहाँ। तो यहाँ पर ही ना वापस यूबिन नोटिस करता है कि इस बार जाओजन का हाथ हिला। तो इस बार वो बोलने लगता है जाओजन को योर मैजेस्टी, आप उठ के प्लीज़ आप अपना आगे खोलिए, आपको पता नहीं है आपके पीठ पीछे यहाँ क्या क्या चल रहा है। और यहाँ पर जाओजन अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोल रहा होता है कि यार ये योर मैजेस्टी सॉरी योर हाइनेस कौन कर रहा है। फिर यहाँ पर ही जाओजन फील करता है कि उसको अपना बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है और उसको अपना आइज़ खोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। फिर यहाँ पर जाओजन अपना बॉडी में जितना भी एनर्जी था उसको एक जगह करके बहुत मुश्किल से वो अपना आइज़ खोलता है। अब खोलते साथ एक स्ट्रॉन्ग लाइट उसके आई पे पड़ती है, इसलिए वो ब्लिंक करने मतलब वापस क्लोज कर लेता है। फिर कुछ देर बाद जब उसका आइज़ उस लाइट को एडजस्ट कर लेता है, तब वो नोटिस करता है कि वो डिफरेंट सराउंडिंग्स में है। वो मतलब पूरा सराउंडिंग्स उसका चेंज हो गया था। मतलब जाओजन को इतना देर तक नहीं पता था कि वो टाइम ट्रेवल करके एशियन टाइम में आ चुका है। हमें फिर यहाँ पर ही दिखाया जाता है कि यूबिन जाओजन से पूछता है कि वो मतलब यूबिन अपने आप को बोलते हैं ओ गॉड फाइनली जाओजन उठ गया, मतलब क्वीन उठ गई, गॉड को थैंक करके बोलता है। यहाँ पर जैसे ही
मतलब ज़ाओज़न जब यूबिन को देखता है, वो ज़ाओज़न तो पहले इधर-उधर मुड़ के देखता है कहीं यूबिन ये किसी और को तो नहीं बोलता। पर वो जब नोटिस करता है रूम में उसके और यूबिन के अलावा और कोई नहीं है। अब वो उसको कन्फर्म हो गया था कि यूबिन ये उसी को बोल रहा है। तो वो यूबिन से आस्क करता है, मतलब पूछता है कि आप हो कौन? तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो यहाँ पर यूबिन बोलता है कि योर हाइनेस, मैं आपका ट्रस्टी सर्वेंट यूबिन हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही ज़ाओज़न बैठने का कोशिश करने लगता है, इन एक्चुअल वो अपनी अभी तक पेट के बल में लेटा हुआ था, बिकॉज उसका जो बैक साइड तो उसका पूरा चोट्स और घाव से भरा हुआ था। उसी लिए अब जैसे वो बैठने का कोशिश करता है, उस टाइम उसको एक सडन बहुत डेंजर पेन होता है। उसी टाइम यूबिन बोलता है कि योर हाइनेस, आप प्लीज़ वापस अपने पेट के बल लेट जाइए, बिकॉज आपका जो चोट है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। उसी टाइम जैसे ही यूबिन ये बोलता और ज़ाओज़न को अच्छे से लेटाता है, उसी टाइम उनके रूप में सू देगी आती है अपनी सर्वेंट के साथ। और उसकी जो सर्वेंट गर्ल थी ना, वो एक मेडिसिन का बाउल पकड़ी हुई थी। अब वो जैसे ही सू देगी को देखता है, उसको थोड़ा बहुत मेमोरी बोल रहे हैं, हाँ मतलब जो ज़ाओज़न जिसका बॉडी में वो एंटर किया था, मतलब क्वीन का बॉडी में वो एंटर किया था, वो क्वीन का मेमोरी ज़ाओज़न को फ्लैश करने लगता है कि हाँ, उसको पता चलता है सू देगी कौन है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर जैसे सू देगी एंटर करती है, और जैसे यूबिन सू देगी को देखते उसको इतना गंदा गुस्सा आता है ना, उसको मन करता जाके अभी इसी चुड़ैल को 2 चाटा मारते। अब यहाँ पर होता क्या है, जो सूदेगी होती है वो यूबिन और उसकी मेड को एकदम कॉर्नर में जाके खड़े होने बोलती है, और वो जाती है ज़ाओज़न के सामने और थोड़ा बेंड होती है। फिर ज़ाओज़न को विस्पर करते हुए बोलती है कि तुम्हें नहीं उठना चाहिए था, तुम अच्छा होता कि जैसे जैसे अनकॉन्शियस थी वैसे रहती या मर जाती, यही अच्छा होता। कम से कम तुम्हारा आफ्टर लाइफ में तो तुम्हें हैप्पीनेस मिलता, बट नहीं, तुम्हें तो उठना है। अब तुम सहना अपना बेइज्जती, जब तक मैं तुम्हें इस क्वीन के दर्जे से ना हटा दूँ और खुद क्वीन ना बन जाओ तब तक। अब यहाँ पर जैसे सूद है कि ये बोलती है ज़ाओज़न को। उसके बाद वो जो बेंट हुई थी थोड़ा, अब वो पूरा अच्छे से खड़े होकर ज़ाओज़न को देखने लगती है। अब ज़ाओज़न भी उसको देख के स्माइल करता है और वापस मुंह फेर लेता है अपना, और मुंह फेर के बोलता है सूदेगी को कि थैंक यू फॉर योर विजिटिंग, प्लीज़ आप अब चले जाओ और आपको यहाँ वापस आने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ज़ाओज़न ये बोलते हैं, सूदेगी को बहुत गंदा गुस्सा आता है, क्योंकि उसको वो रिएक्शन नहीं मिला था जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी ज़ाओज़न से। फिर वो वापस ज़ाओज़न को बो करती है। उसी टाइम ज़ाओज़न यूबिन को इशारा करता है कि इसको भगाओ यहाँ से। फिर जैसे यहाँ से सूदेगी जाती है, फिर हमें सूदेगी वाला मतलब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और सूदेगी की मेड को दिखाया जाता है, जो सूदेगी से पूछ रही होती है कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पर सूदेगी उसकी मेड को बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जो हमने मेडिसिन पहुँचाया उसमें इन एक्चुअल में पॉइज़न था, और वो तो जो क्वीन है वो तो इडियट है, वो अगर एक बार ये मेडिसिन ड्रिंक करेगी तो ये मेडिसिन ना इन एक्चुअल में पॉइजनस है, और ये पॉइजनस ऐसा पॉइजनस है जो स्लोली किल करता है एक पर्सन को, और इस तरीके से उसका भी डेथ हो जाएगा। अब जैसे उसकी मेड ये सुनती है, वो बोलती है कि आप इतनी ब्रिलियंट हो, आपके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता, मतलब एकदम तारीफ़ करने लगती है सूदेगी का। और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे को पता है यार, आप लोगों को हर्ट हो रहा होगा वांग्याबो को ये सूदेही के साथ देख के, बट इन एक्चुअल में इसके आगे मज़ा आएगा। इसके आगे जो ये सूदेही है ये हट जाएगी, और इसके बदले जो वांग्याबो है ये क्वीन से ही प्यार करने लगेगा, डैट मीन्स ज़ाओज़न से ही। सो थोड़ा सहल हो यार, आई नो हर्ट होता है।